सो हे गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। इट्स कंसेप्चुअल। तो ये पीएनएस फार्मेकोलॉजी छोटा सा टॉपिक है। मैंने आपको बोला था 3 से 4 क्वेश्चन तो हमने पिछली बार मसल रिलैक्टेंट्स, लीडोकेन एंड थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव मसल रिलैक्टेंट्स के बारे में बात की थी। दैट इज़ कॉम्पिटिटिव में जो एग्जांपल हमने डिस्कस किए थे दैट इज़ डी ट्यूबोक्यूरानिन एंड डीपोल सॉरी नॉन कॉम्पिटिटिव नहीं, डीपोलराइजिंग मसल ब्लॉकर दैट इज सक्सिनिल कोलिन। ओके, तो अब आज हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दैट इज स्पाइनल एनेस्थीसिया। तो अब स्पाइनल एनेस्थीसिया है क्या? तो द लोकल एनेस्थीसिया इज इंजेक्टेड इन बिटवीन L2 एंड L3 और L3 to L4 दैट इज लोअर एंड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो साइट ऑफ एक्शन क्या है? दैट इज नर्व रूट्स ऑफ कॉर्डा इक्वाइना। लोअर एब्डोमेन एंड लिम्स आर एनेस्थेटाइज्ड, मतलब उधर पे एक्शन शो होगी। लेवल ऑफ एनेस्थीसिया डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम एंड स्पीड ऑफ इंजेक्शन, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ड्रग सॉल्यूशन एंड पोस्चर ऑफ पेशेंट। मतलब लेवल ऑन एनेस्थीसिया डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम एंड स्पीड ऑफ इंजेक्शन, मतलब कितना वॉल्यूम जा रहा है, कौन सी स्पीड से जा रहा है, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ड्रग सॉल्यूशन। ठीक है, एंड कैसे पोस्चर में पेशेंट बैठा हुआ है या लेटा हुआ है। नर्व रूट्स रैपिडली टेक अप द एंड रिटेन लोकल एनेस्थीसिया दैट देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ CSF फॉल क्विकली आफ्टर इंजेक्शन। ठीक है, नर्व रूट्स रैपिडली टेकअप कर लेती है एंड रिटेन लोकल एनेस्थीसिया, मतलब फिर से ले लेती है लोकल एनेस्थीसिया, तो CSF का लेवल बहुत जल्दी नीचे गिर जाता है। लेवल ऑफ एनेस्थीसिया डज नॉट चेंज विद द पोजीशन आफ्टर 10 मिनट्स। ओके, तो ये जो लेवल ऑफ एनेस्थीसिया है वो चेंज नहीं होगा आफ्टर 10 मिनट्स। ओके, हायर सेगमेंट्स आर एक्सपोज टू प्रोग्रेसिवली लोअर कंसंट्रेशन ऑफ लोकल एनेस्थीसिया, मतलब जो लोअर से सेगमेंट्स है उनको थोड़ा सा ज़रूरत पड़ेगी, वो जो हायर सेगमेंट्स है, ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर चलते चले जाएंगे बॉडी में, वहाँ पे प्रोग्रेसिवली लोअर कंसंट्रेशन ऑफ लोकल एनेस्थीसिया इज रिक्वायर्ड। ड्यूरेशन ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया डिपेंड्स ऑन ड्रग यूज एंड इट्स कंसंट्रेशन। अब स्पाइनल थेनिया, ये तो बात हमने कर ली लोकल एनेस्थीसिया की इधर पे। अब स्पाइनल एनेस्थीसिया पे आता है। ड्यूरेशन ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया डिपेंड्स ऑन द ड्रग यूज एंड इट्स कंसंट्रेशन। Addition of 0.2 to 2.4 of adrenaline to local anesthesia prolongs spinal anesthesia about 1/3 when measured by the time taken for the level of sensory block to recate to L1। ठीक है, मतलब एड्रेनलिन के साथ हम लोकल एनेस्थीसिया पॉइंट एड्रेनलिन लोकल एनेस्थीसिया के साथ हम जब एड्रेनलिन ऐड करेंगे तो इट विल प्रोलॉन्ग द स्पाइनल एनेस्थीसिया। ठीक है, सिंपल सा मीनिंग वही है। वुमेन ड्यूरिंग लेट प्रेगनेंसीज रिक्वायर लेस ड्रग फॉर स्पाइनल एनेस्थीसिया बिकॉज inferior vena cava compression by enlarged uterus leads to the engorgement of vertebral system and a decrease in capacity of subarachnoid space। मतलब अब क्या होगा कि किसी किसी की प्रेगनेंसी लेट हो जाती है तो दे रिक्वायर लेस ड्रग। क्यों? बिकॉज उनके इंफीरियर वेना केवा इज कंप्रेस बाय यूट्रस ज़्यादा हो जाएगी बिकॉज ऑफ बिग साइज ऑफ फीटस एंड एंगोजमेंट ऑफ वर्टिब्रल सिस्टम। तो वो उससे स्पाइनल कॉर्ड सप्रेस हो जाएगा, तो उसको सप्रेशन होने की वजह से इट विल रिक्वायर अ लेस ड्रग कंसंट्रेशन। ओके, स्पाइनल एनेस्थीसिया इज यूज्ड फॉर ऑपरेशन लाइक operations on lower limb, pelvis and lower abdomen. Choice of local anesthesia for spinal anesthesia is primarily depends on nature and duration of operative procedure। ठीक है, अब मेनली ये दो पूछते हैं। ठीक है, ये सब कहानी तो हमने अभी तक की कि लोकल एनेस्थीसिया कहाँ यूज़ होता है, तो L2 L3 या फिर L3 L4 में। फिर साइट ऑफ एक्शन नर्व रूट्स इन कॉर्डा इक्वाइना होता है। फिर लोकल एनेस्थीसिया डिपेंड्स ऑन, और फिर वो वहाँ जहाँ पे जब हम स्पाइन में देते हैं या फिर वर्टिब्रल कॉलम में देते हैं तो स्पाइनल एनेस्थीसिया हो जाता है। फिर एड्रेनलिन के साथ देते हैं तो प्रोलॉन्ग हो जाता है। फिर वुमन जो ड्यूरिंग लेट प्रेगनेंसी आते हैं तो उनको कम स्पाइनल एनेस्थीसिया चाहिए बिकॉज क्या बोलते हैं, यूट्रस का साइज बड़ा हो जाता है एंड वर्टिब्रल सिस्टम को वो एंगोज कर देता है उसकी वजह से। एंड अब एडवांटेजेस ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया ओवर जनरल एनेस्थीसिया। ठीक है, तो स्पाइनल एनेस्थीसिया एंड लोकल एनेस्थीसिया और स्पाइनल एनेस्थीसिया, मतलब लोकल एनेस्थीसिया कब देते हैं? जब कोई पर्टिकुलर सर्जरी के लिए जहाँ पे हम लोकली एक्शन चाहिए वो होता है, एंड उसके लिए हम स्पाइन में देते हैं, दैट इज़ द लोकल और स्पाइनल एनेस्थीसिया। ओके,
एंड एडवांटेजेस ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया ओवर जनरल एनेस्थीसिया, इट इज़ सेफर, प्रोड्यूसेस गुड एनाल्जेसिया एंड मसल रिलैक्सेशन, ठीक है, एंड produces good analgesia and muscle relaxation with loss of consciousness. Cardiac, pulmonary, renal disease and diabetes पोज लेस प्रॉब्लम, ठीक है। तो मतलब कुछ भी ये कॉम्प्लिकेशंस हो, कार्डियक, पल्मोनरी, रीनल डिजीज, डायबिटीज, तो दे पोज लेस प्रॉब्लम। कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया क्या होंगे? दैट इट विल कॉज रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, हाइपोटेंशन और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, हेडेक, क्वाडा इक्वाइना सिंड्रोम, नोजिया एंड वॉमिटिंग, ठीक है। तो आप इसकी अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने इधर पे तो एक बस समरी टाइप बनाया था स्पाइनल एनेस्थीसिया का। तो डिटेल में अब अगर आप कॉम्प्लिकेशंस पढ़ने हो तो के.डी. त्रिपाठी के 396 पेज नंबर पे आप जाके उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मैं बस इधर पे एक सिंड्रोम बताऊंगा, दैट इज़ द क्वाडा इक्वाइना सिंड्रोम। तो क्वाडा इक्वाइना सिंड्रोम इज़ बेसिकली द डैमेज ऑफ द लास्ट पार्ट, जहाँ पे हमारा स्पाइनल कॉर्ड एंड होता है। तो इट विल इज़ अ हॉर्स लाइक, मतलब कॉडा इक्वाइना का मतलब होता है हॉर्स लाइक। तो मतलब कॉडा इक्वाइना मतलब एंड में जो हॉर्स लाइक टेल स्ट्रक्चर होता है, दैट इज़ कॉडा इक्वाइना। तो उसमें अगर डैमेज होता है तो इट विल लीड टू द कॉडा इक्वाइना सिंड्रोम। अब उसमें क्या होगा कि जो लो बैक पेन होगा एक, तो फिर जो पेन होगा वो हमारे लेग को रेडिएट करेगा कभी कभी, एंड फिर वी विल हैव नम्बनेस एंड इट विल ऑल्सो लीड टू द लॉस ऑफ द ब्लैडर कंट्रोल, मतलब जो हमारे ब्लैडर का जो कंट्रोल है वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। स्पाइनल एनेस्थीसिया एंड लोकल एनेस्थीसिया इज वन एंड द सेम थिंग, बट जनरल एनेस्थीसिया एंड स्पाइनल एनेस्थीसिया आर द डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, एंड कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट सेक्शंस में आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू।